तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्षितिज के काव्यखंड से तीसरा और चौथा पद। तो स्टार्ट करते हैं। बिहसी लखनु बोली मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। तो यहाँ पर बिहसी का अर्थ है हंसकर, मृदु का अर्थ होता है कोमल, महाभट यानी महान योद्धा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी हंस करके कोमल शब्दों में कहते हैं कि मैंने तो आपको एक महान योद्धा समझा था, लेकिन आप तो, फिर वो कहते हैं आगे दूसरे लाइन में कहते हैं कि पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी बहारू। तो यहाँ पर पुनि पुनि का मतलब है कि बार बार, और कुठारू यानी फरसा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देंगे। नेक्स्ट लाइन। यहाँ कुंवर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी चाही। यहाँ पर कुंवर बतिया का अर्थ होता है कद्दू का फूल, और तर्जनी का मतलब होता है सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है उसको तर्जनी कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमें नाजुक सा कद्दू का फूल समझ रहे हैं जो छोटी उंगली दिखाते ही मुरझा जाएगी। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो यहाँ पर सरासन का मतलब है शिव धनुष, और यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो आपके फरसे और धनुष को देखकर ही आपको अभिमान में कह दिया था। पर नेक्स्ट लाइन में फिर वो क्या कहते हैं, भृगुसुत समूची जनेयु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरिस रोकी। तो यहाँ पर बिलोकी का मतलब है देखकर, और भृगुसुत का ये एक वंश है जो कि परशुराम जी उसी वंश को बिलोंग करते थे। और यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान परशुराम, मैंने तो आपके जनेऊ को देखकर अपने गुस्से को रोक कर रखा है। और फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में तीनों लाइन को हम लोग कर लेते हैं पहले रीड। सुर मही सुर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहूँ पा पर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि और अगर हम किसी भी देवी मतलब कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन या गाय को मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है। तो आपको तो किसी भी शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, आपके तो शब्द ही इतने कठोर हैं कि किसी को भी चोट लग जाए। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को। आप तो व्यर्थ में ही अपने पास धनुष और फरसे को रखते हैं, ऐसा कहते हैं लक्ष्मण जी। फिर लास्ट के दो लाइन। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोषु भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका मतलब क्या है कि फिर वे कहते हैं कि कौन, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धीरज रखने वाले मुनि, जो कुछ मैंने कहा उसे देखकर सुनकर अगर आपको अनुचित लगा हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सब कुछ कहने के बाद जब वे माफ़ी मांगते हैं तो इस बार परशुराम उन्हें क्षमा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनके बारे में इतना कुछ कह दिया था तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा इसमें बढ़ गया था। अब हम लोग चौथे पद में जाते हैं। कौशिक सुनो मंद येहु बालकु, कुटिलु कालवश निज कुल खालकु। यहाँ पर कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, और मंद का अर्थ होता है यहाँ पर बेवकूफ़, और कालवश यानी मृत्यु के अधीन, और खालकू का मतलब होता है नाश करने वाला। तो यहाँ पर भगवान परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र,
ये बालक तो कितना बेवकूफ़ है, ये नहीं जानता कि ये काल के वश में बोल रहा है और अपने कुल का नाश करने में तुला हुआ है। भानुवंश राकेशु कलंकु निपट निरंकुशु अबुध असंकु। यहाँ पर भानुवंश का अर्थ है सूर्यवंश और राकेश का मतलब है चंद्रमा और कलंकु मतलब कलंक। तो यहाँ पर यह तो सूर्यवंश होकर भी चंद्रमा में दाग, काले दाग और धब्बे के समान है, अर्थात अपने सूर्यवंश में कलंक के समान है। ये कहते हैं परशुराम जी। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोर मोहिन नाही। इसे भी परशुराम जी कहते हैं कि यह तो मृत्यु काल के गले में एक बार में ही चला जाएगा। फिर तुम लोग मुझे कुछ मत बोलना, मुझे दोष मत ठहराना। फिर तुम्ह हट कहू चौ चहु उबारा, कही प्रतापु बलुरोषु हमारा। यहाँ पर फिर वे कहते हैं कि फिर तुम लोग मुझे दोष मत लगाना कि मैंने यह सब कर दिया। और वे उनसे कहते हैं कि अब तुम ही बताओ इसे मेरे बल, मेरी शक्ति, मेरे क्रोध के बारे में कि मैं कितना क्रोधित मुनि हूँ। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। फिर यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसते हुए भगवान परशुराम से कहते हैं, आप तो खुद ही अपने बारे में इतनी बार बड़ाई करते हैं, तो आपको किसी और की क्या जरूरत पड़ेगी। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। फिर वे कहते हैं कि आप तो खुद अपने मुँह से अपनी ही करनी इतनी अच्छी तरह से बताते हैं। फिर वे कहते हैं कि नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रस रोकी दूसर दुख सहु। फिर वे कहते हैं कि अगर आपको अपनी बड़ाई अगर अभी भी आपको इतना संतोष ना हुआ हो तो आप अपनी बड़ाई कर सकते हैं और अपनी बड़ाई को रोककर दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछूबा, गारी देत न पाहु शोभा। इसका मतलब है कि वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और अपशब्द भी उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पायरिपु कायर कथी प्रतापु। यहाँ पर वे कहते हैं लक्ष्मण जी कि वीर तो वो होते हैं जो अपनी बड़ाई व्यर्थ में नहीं करते और कायर भी होते हैं जो अपनी बड़ाई रणभूमि में शत्रुओं के सामने करते हैं। तो ये था हम लोग का थर्ड और फोर्थ पद का मीनिंग और लास्ट के 2 पद को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।